जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। ये ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते। समस्त कृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबों की जय, नंदीश्वर दीपस्थ जिनालय जिन बिंबों की जय। ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को उनके श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त एलक जी महाराज, समस्त चुल्लक जी महाराज, समस्त चुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। परम पूज्य 105 श्री चिंतनमती माता जी एवं परम पूज्य 105 शुल्लिका रत्न श्री सुश्रेयमती माता जी के श्री चरणार बिंदु में सादर बंदामी एवं सादर इच्छामी। और समस्त भैया जी, समस्त दीदी के श्री चरण कमलों में सादर बंदना, सादर बंदना, सादर बंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर बंदना, सादर बंदना, सादर बंदना। हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे धर्म गुरु, बड़े वात्सल्य प्रदान करने वाले श्रीमान केसी जैन साहब कि ये कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम, सादर चरण पर सादर पावाडोक, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उनका परोक्ष आशीर्वाद लेकर के नंदीश्वर भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, आचार्य चतुर्वेदी आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी बाजू छाणी वाले महाराज की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। नंदीश्वर दीप की श्लोक नंबर पहला और दूसरा मंगलाचरण के रूप में पढ़ा जा रहा है। सोनू जैन जी, टुडे यू आर वेरी हैप्पी, यू आर स्माइलिंग एंड लाफिंग, इट मींस फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, वेरी नाइस। पति मुकुट तट गत मणिगण कर निकर सलिल धारा धौत, कमल युगल जिन पति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान, निलयान मिह महसाम सहसा प्रणिपतन पूर्वमवनौम्य वनौ, त्रय्याम त्रय्या शुद्ध्या निसर्ग शुद्धान विशुद्ध ये घन रजसाम। श्लोक नंबर 14 से लेकर 27-28 तक पढ़े जाएंगे। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आपको एक बहुत शुभ सूचना दे रहा हूँ। मैंने आज सौधर्म इंद्र से फोन किया कि हमको नंदीश्वर भक्ति के हिंदी पद्यानुवाद गाने के लिए द बेस्ट एंड द एक्सीलेंट, जिनकी स्वीट वॉइस हो, ऐसा एक सिंगर भेजने की कृपा करें। तो सौधर्म इंद्र ने कहा कि अभी हम नंदीश्वर यहाँ से तो नहीं भेज सकते, लेकिन जो अगले जन्म में मेरे पास आने वाले हैं ऐसे एक भव्य जीव को मैं आपके पास भेज देता हूँ। तो श्लोक नंबर 14 से लेकर और 27-28 तक
वो जो है सौधर्म इंद्र द्वारा प्रेषित महान संगीतकार वो गाएंगे। पहले मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा हूँ प्लीज। यानी 1414 येषु महामहमुचितं प्रचुरात्मजन्द पुष्पधूपैः दिव्यैः सर्वज्ञ प्रतिमानां न प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितं वेदेन वर्णनाका सौधर्म स्नपन कर्तृतामापन्नः परिचारक भावमितः शेषेन्द्रारुन्द्र चंद्र निर्मल यशसः मंगल पात्राणि पुनः तद्देव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सरसो नर्तक्यः शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधियः वाचस्पति वाचामपि गोचरतां संव्यतीत्य यत्क्रममाणं विबुधपति विहित विभवं मानुष मात्रस्य कस्य शक्तिः स्तोतुं निष्ठापित जिन पूजा चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतयो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः पंचसु मंदर गिरिषु श्रीभद्रसाल नंदन सौमनसं पाण्डुकवनमिति तेषु प्रत्येकं जिन गृहाणि चत्वारेव तान्यथ परित्यतानि च नमसित्वा कृतसु पूजनास्तत्रापि स्वास्पदमीयु सर्वे स्वास्पदमूल्यं स्वचेष्टया संगृह्य सहतोरण सद्वेदी परितवन याग वृक्ष मानस्तंभ ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय त्रितय शाल मंडप वर्यई अभिषेक प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटका लोक गृहई शिल्पी विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनहि समुपेतहि वापि सत्पुष्करिणी सुदीर्घिकाद्यम्बु संसृतहि समुपेतहि विकसित जलरूह कुसुमैर् नवस्यमानहि शशिग्रह रक्षैः शरदिः भृंगाराब्दक कलशा उपकरणैरशतक परिसंख्यानैः प्रत्येकं चित्रगुणैः कृत झण झण निनद वितत घंटा जालैः प्रबिभ्राजन्ते नित्यं हिरण्यमयानीश्वरेशिनां भवनानि गंधकुटीगत मृगपति इष्टर रुचिराणि विविध विभवयुतानि येषु जिनानां प्रतिमः पंचशतसरासनोत्सिता सत् प्रतिमः मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभादिक प्रभदेहा तानि सदा वन्देऽहं भानु प्रतिमानि यानि कानि च तानि यशसां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा पाप विभांजी सप्तत्यधिक शत प्रिय धर्म क्षेत्र गत तीर्थकर वृषवान भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भविहानये विनतोस्मि। सबसे पहले परम आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, आपके दर्शन मेरे को हो रहे हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों कर कमलों से हम सब भव्य जीवात्माओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के द्वारा भेजे हुए संगीतकार महोदय जो है 14 नंबर से लेकर 28 नंबर तक हिंदी पद्यानुवाद गाएंगे, वो गाने की कृपा करेंगे। सबसे पहले परम आदरणीय बाबूजी साहब श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर, आपको सादर पावा ढोक, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र। प्लीज जिस प्रकार आप हंसते हुए मुस्कुरा रहे हैं इसी प्रकार आप सबको दोनों हाथों से मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें ताकि हमारा अष्टानी का पर्व बहुत अच्छा बीते और सिद्ध चक्र विधान की पूजन बहुत सुंदर रूप से हो जाए। प्लीज रिक्वेस्ट। सबको शुभ आशीर्वाद। पंडित जी इस पाप के अंदर मेरे को मत डाला करो। प्लीज प्लीज, यू आर रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल एंड वर्शिपेबल फॉर अस। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। रिक्वेस्ट प्लीज। अब मैं सौधर्म इंद्र के द्वारा प्रेषित संगीतकार महोदय जिनका नाम तो मैं अभी नहीं जानता, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज आप प्रकट होकर के श्लोक नंबर हिंदी पद्यानुवाद 14 नंबर से पढ़ने की कृपा करें। श्रीमान संगीतकार महोदय। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र और सभी को प्रणाम। पंडित जी ने
आज मेरे को आज्ञा दी है, बोला है पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ता हूँ। कुछ गलतियां त्रुटियां रह जाएं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप दिखाई तो देना चाहिए ना, आपका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूज्य द्वीप नंदीश्वर, यहाँ से। यस प्लीज। पूज्य दीप नंदीश्वर जाकर प्रथम जिनालय वंदन ले, प्रचुर पुष्प मणि दीप धूप ले, दिव्या छत ले चंदन ले, अनुपम अद्भुत जिन प्रतिमा की जग कल्याणी गुरु पूजा, भक्ति भाव से करते हैं मन पूजा में खोजा तू जा। बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सोधर्म महा, दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भाव भक्ति सो धर्म रहा। संयोगी बन उसी कार्य में शेष इंद्र जय गान करे, पूर्ण चंद्र सम निर्मल यसले प्रसाद गुण का पान करे। वंदे जिनवरम इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलसा दिखले कर सर पे, समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती इस अवसर पे। छाम छूम नाचती सुर नटियां हैं, सम्मित हो सुनो शेष अनिमेष सुरासुर, दृश्य देखते विस्मित हो। वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा, पूजन का यह सुखद महोत्सव दृश्य बना अविराम रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा, मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत केसर चंदन से, बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से, तथा दे रहे प्रतीक्षणा है नंदीश्वर जिन भवनों की, पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन श्रमणों की। सुनो वहां से मनुज लोक में सब मिलकर सुर आते हैं, जहाँ 5 शुभ मंदिर गिरी है शाश्वत चिर से भाते हैं। भद्रशाल नंदन सुमन स और पांडुक बन ये 4 जहाँ, प्रति मंदिर पर रहे तथा प्रतिबन में जिन ग्रह 4 महा। मंदिर पर भी प्रतीक्षणा दे करे जिनालय वंदन है, जिन पूजन अभिषेक तथा करे सुबह से नंदन है। सुखद पुण्य का वेतन लेकर जो इस उत्सव का फल है, जाते निज निज स्वर्गों को सुर, यहाँ धर्म के संबल हैं। तरह तरह के तोरण द्वारे दिव्य वेदिका और रहे, मान स्तंभों याग वृक्ष और उपवन चारों ओर रहे। तीन प्रकार बने हैं, विशाल मंडप ताने हैं, ध्वजा पंथिका दशकल से चौगोपुर गाते गाने हैं। एक सके अभिषेक बैठ कर धाम बने नाटक ग्रह हैं, जहाँ सदन संगीत साध के कीड़ा ग्रह कौतुक ग्रह हैं। सहज बनी इन कृतियों को लख शिल्पी होते अविकल्पी, समझदार भी नहीं समझते सूझबूझ सब हो चुप्पी। थाली सी है गोल वापिका पुष्कर है चहुकोन रहे, भरे लबालब जल से इतने कितने गहरे कौन कहे। पूर्ण खिले हैं महक रहे हैं जिनमें बहुविधि कमल लसे, शरद काल में जिस विधि नभ में शशि ग्रह तारक त्रिपुल लसे। झारी लोटे खटकल सादिक उपकरणों की कमी नहीं, प्रति जिन ग्रह में सतवसु शाश्वत मिटते कभी नहीं। वर्णाकृति भी निरी है, जिनकी छवि प्रति छवि भांति, जहाँ घाटिया झन झन बजती रहती ध्वनि आती। स्वर्णमयी ये जिन मंदिर यूं,
हाँ, स्वर्णमयी ये जिन मंदिर यूं युगों युगों से शोभित हैं, गंध कुटी में सिंहासन भी सुंदर सुंदर घोषित हैं, नाना दुर्लभ वैभव से ये परिपूरित हैं, रचित हुए सुनो कहीं त्रिभुवन के वैभव जिन पद में आपरणत हुए। इन जिन भवनों में जिन प्रतिमा ये है पद्मासन वाली, धनुष पंचशत प्रमाण वाली प्रतिमा शुभ छवि वाली, कोटि कोटि दिन कर आभा तक मंद मंद पड़ जाती है, कनक रजत मणि निर्मित सारी जग 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 भाती है। दिशा दिशा में अतिशय शोभा महातजे यश धार रहे, पाप मात्र के भंजक है ये भव सागर के पार रहे। और फिर भानुतुल्य इन जिन भवनों को नमन करूं, स्वरूप इनका कहा न जाता मात्र मौन को नमन करूं। धर्म क्षेत्र ये 1 शतक और 70 है सठ कर्म जहाँ, धर्म चक्रधर तीर्थंकरों से दर्शित है जिन धर्म यहाँ। हुए हो रहे होंगे उन सब तीर्थंकरों को नमन करूं, भाव यही है ज्ञानोदय में रमण करूं, भव भ्रमण करूं। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे वंदे जिनवरम। आओ आओ भव्य तुम्हें सुनाए सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की, इस वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की। भगवान की। वंदे जिनवरम जिनवरम इन वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे वंदे जिनवरम। जिनवरम वंदे आदरणीय जिनवरम। सोनू बहन जी, मैं इनका बहुत ही संक्षेप में परिचय इसलिए करा रहा हूँ, इनके कारण ही आपने ये ग्रुप प्रारंभ किया है। हाँ, ये श्रीमान लोकेश जैन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता निवासी, बेलगछिया जैन मंदिर के पास श्याम बाजार में आरजिकल हॉस्पिटल के सामने रहते हैं। इनकी पूज्य मातेश्वरी 105 क्षुल्लिका रत्न सुश्रेयमती माता जी हैं, और आज इन्होंने 28 पद्य तक गाया है। भविष्य में 30, 35, 40 वर्ष बाद आप 28 मूल गुणों को धारण करने का पुण्य प्राप्त करें। और श्रीमान लोकेश जैन इनका शुभ नाम है। इनके पिताजी नरेंद्र कुमार जी और ये लोकेश जी, इनके छोटे भाई देवेश जी 2007 2007 में अंतरमना परम पूज्य प्रसन्न सागर महाराज के सानिध्य में मेरे संपर्क में आए थे। तब से ये मेरे संपर्क में बने हुए हैं, धर्म का अभ्यास करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जैन जी, आपने आज ये पद्य अनुवाद गा करके बहुत सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। अब हम सब सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजन प्रारंभ करते हैं। परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब आज 128 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उसके पहले 64 मंत्रों का उच्चारण करने वाले एक नए महानुभाव आसाम डिब्रूगढ़ से पधारे हुए हैं, बीना जैन जी बढ़जात्या उनका शुभ नाम है। उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि 64 मंत्रों का उच्चारण मैं करना चाहती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सिद्ध महम यजे। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अष्ट गुण संयुक्ताय षोडश गुण संयुक्ताय द्वात्रिंशत् गुण संयुक्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ कोई चढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नमो नमः बोलेंगे। अगर कोई सोनू बहन जी आप बता देना कि कोई अर्घ चढ़ा रहे हैं क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, और नहीं चढ़ा रहे हो तो कल से व्यवस्था कर लेना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्य नमो रंताणम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उवजानम नमो लोय सब सावनम ओम नमो रते स्वापरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। पेज नंबर 33 पूजा नंबर 4 ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेक्षितं वर्गापूरित दिग्गताम्बुजदलं तत्सन्दितत्मान्वितं अन्तःपत्रतटेष्वनाहतयुतं ह्रीकारसंवेशितं देवं ध्यायति यस मुक्ति सुभगो वैरीपकण्ठीरवः पुष्पं दत्त्वा स्थापनां कुर्यात् निरस्त कर्म संबंधं सूक्ष्मं नित्यं निरामयं वन्देऽहं परमात्मानमनुपद्रवं सकलामरेन्द्र सेव्यं ज्ञानामृतपान तृप्त निज भावं संस्थापयामि सिद्धं कर्मानलदाव मे घौगं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं श्री सिद्ध परमेष्ठिं मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सृति आवाहनम्
ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरी मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध परमेश्वरी मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव वषट् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि यंत्र सिद्ध चक्र यंत्र स्थापनार्थं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणं श्री सिद्ध क्रांतिपते सिद्ध परमेश्वरीभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। 64 विधि मंत्रों का उच्चारण होगा। आज चौथे कोठे में 64 अर्घ चढ़ाए जाएंगे, उनका उच्चारण प्रारंभ कर रहे हैं हमारे आदरणीय बीना जैन जी, बीना बहन जी बड़जात्या, डिब्रूगढ़ आसाम निवासी। क्या बात है सोनू जैन जी, आपने तो भारत के पूर्व पश्चिम, कहाँ डिब्रूगढ़ कहाँ जयपुर, डिब्रूगढ़ इज इन द वेस्ट ईस्ट और जयपुर इज इन द वेस्ट और नागपुर इज इन द साउथ और जो है वो और नॉर्थ के भी बहुत सारे शहर, आपने तो पूरे भारतवर्ष को मिला दिया। बहुत अच्छा किया सोनू बहन जी। अब हम पंडित जी, हाँ पंडित जी, 64 रिद्धि का विशेष महत्व है। इससे हम रिद्धिधारी मुनियों का आह्वान करते हैं और रिद्धिधारी मुनियों की ऐसी विशेषता है कि जहां उनके चरण कमल पड़ जाए वहीं कल्याण हो जाता है। उनकी स्पर्शित वायु से इतना कल्याण हो जाता है, उनकी थूक कफ उनके मल मूत्र से लोगों का औषधि के रूप में वो कार्य करती है। तो ये 64 रिद्धि का अर्घ पड़ते समय इसके भाव को समझ समझ के करे कि एक एक रिद्धि में एक एक क्या क्या गागर में सागर भरा हुआ है और इसका विशेष महत्व है, इसमें बहुत पुण्य है। तो इस ये भक्तांबर के श्लोक के पीछे भी इनकी रिद्धियां में बहुत सारी रिद्धियां कॉमन है जो उनके रिद्धि मंत्र में ली गई है। सही है ना पंडित जी? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं सोनू बहन जी की कंटिन्यू पहले 64 अर्घ वो चढ़वा देंगे, उसके बाद में जिन जिन मंत्रों पर आपको विशेष प्रकाश डालना है प्लीज बाद में आप उन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। और 9:47 तक हम 128 अर्घ भी चढ़ाएंगे। अगर आज नहीं चढ़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, कल चढ़ाएंगे, लेकिन आप हमें 64 रिद्धि मंत्रों का बहुत अच्छी तरह अर्थ समझाने की कृपा करना, प्लीज रिक्वेस्ट सोनू बहन जी। अब हम आदरणीय बीना बहन जी बड़जात्या डिब्रूगढ़ निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ओम ह्रीं अरहम जिन सिद्धेभ्यो नमः, यहाँ स्वाहा अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सोनू बहन जी कोई अर्घ चढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, नहीं तो नमः बोलेंगे हम सिर्फ। तो आदरणीय बीना बहन जी बड़जात्या साहब प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। हाँ, सभी से जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, प्लीज। हाँ ओम ह्रीं जिनाय श्री परमेश्वरी नमो नमः। ओम अर्घ चढ़ा रहे हैं क्या कोई? आप सिर्फ नमो नमः बोलते जाइए प्लीज, नमो नमः। ओम ह्रीं अवधि जिनाय श्री परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं परमावधि जिनाय श्री परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं सर्वावधि जिनाय श्री परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं अनितावधि जिनाय श्री परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं कोष्ठ बुद्धि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं बीज बुद्धि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं पदानुसारिणी रिद्धि बुद्धि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमः। ओम ह्रीं संभिन श्रोत्रित्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं स्वयं बुद्धत्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं बोधित बुद्धित्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं ऋजुमति स्थित रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं विपुल मति रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं दस पूर्वित्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं अष्टांग निमित ज्ञातृत्व संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं विक्रिया रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं विद्याधरत्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं चारण रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रवण रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं आकाशगामित्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं आशीविस रस
रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं दृष्टि विसत्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं उग्र तपः रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं दीप्ति तपः रिद्धि संपन्नाय नमो नमः। ओम ह्रीं तप्त तपः रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं महातपः रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं घोर तपः रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं घोर गुण रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं पराक्रम रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं घोर गुण ब्रह्मचारित्व रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं आमरसोधि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं शिवेलोषधि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं जलोषधि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं विप्रोषधि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं मनोबल रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं बचोबल रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं कायबल रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं शीत श्रावी रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं सर्पी श्रावी रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं मधुश्रावी रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं अमृत श्रावी रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं अच्छिन महासमहालय रिद्धि संपन्नाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं वर्धमानाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं सर्व सिद्धायतनाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं वर्धमान बुद्धिरक्षते स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं योगाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं ध्यायाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं वसुकर्जित सिद्धाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं स्वस्थ स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हत स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं सिद्ध परमेष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं सिद्धाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं परमात्मने परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं परब्रह्मणे स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं परमागाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं प्रकाशाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं स्वयंभुवे स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मणे स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं अनंत गुणाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं परमानंताय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं लोकाग्रवासाय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं अनादय स्थित परमिष्टिने नमो नमः। ओम ह्रीं नमो सिद्धारम चतुष्षष्टि गुण संयुक्त श्री सिद्ध परमिष्टिभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय बीना बहन जी साहब, आपने बहुत शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण किया। अब हम पहले परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप हमें पहले जयमाला हिंदी में पढ़कर सुनाने की कृपा करें। तत्पश्चात आदरणीय सोनू बहन जी आप 64 रिद्धि के मंत्रों पर विशेष प्रकाश डालने की कृपा करें। पहले परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब। ओम ह्रीं हरमस्याउषा नमः। ओम ह्रीं हरमस्याउषा नमः। ओम ह्रीं हरमस्याउषा नमः। जयमाला। परम बाबूजी, परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, प्लीज पढ़ना प्रारंभ करें। 40 नंबर 1 पेज। मैं उन सिद्ध भगवान की मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक विमल जयमाला के द्वारा स्तुति करता हूँ, जिनका अपने मन में स्वयं योगींद्र भी दुष्कर्मों की विच्छुत्ति के लिए चिंतन करते हैं, जिनके चरण कमल इंद्र तथा नरेंद्रों के द्वारा भी पूजित है। कर्म रूप अवध से जो रहित है और सदा अष्ट गुणों के अलंकार भूत हैं। महान कर मोह कर्म के सर्वथा रहित, अपने गुण रूपी सुवर्ण की कांति से रंजित चित्त स्वरूप रुचि के धारक, अपने स्वरूप में ही उत्पन्न शरीर रहित सिद्ध समूह सदा मुझे पवित्र करो।
चेतना के आवरण करने वाले ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय से निश्चित है वास, जिनका अनंत पदार्थों का भेद करके भले प्रकार रहने वाले हैं। सिद्ध समूह सदा मुझे पवित्र करो। सम्यक दर्शन ज्ञान रूप अनंत शक्ति के पिंड नष्ट कर दिया है। विघ्न करने वाले कर्म समूह को जिन्होंने चित्त स्वरूप अनंत वीर्य गुणों के स्वामी शरीर सिद्ध समूह मुझे सदा पवित्र करो। क्षय को प्राप्त हो गया है नाम कर्म, जिनका सूक्ष्म गुण को धारण करने वाले अपने निर्मित गुण ही हैं। चिन्ह जिनका चित्त स्वरूप सूक्ष्म गुणों के स्वामी शरीर सिद्ध निकाय मुझे सदा पवित्र करो। अरूपी अवगहन गुण से पूर्ण चार तरह के आयु कर्म रूप कीचड़ से दूर अनंत गुणों के स्वामी शरीर सिद्ध निकाय मुझे सदा पवित्र करो। गुरुत्व लघुत्व भाव से रहित संसार रूपी वन की दुख से अग्नि का जिन्होंने निकसन कर दिया है। दो प्रकार के अतुल गोद कर्म से रहित स्वामी शरीर सिद्ध निकाय सदा मुझे पवित्र करो। दोनों ही तरह के दुख देने वाले वेदनीय कर्म के पक्ष का जिन्होंने घात कर दिया है, श्रम का प्राप्त कर लिया है। सात्विक सुख जिन्होंने ऐसे बाधा रहित गुणों के स्वामी मेरे शरीर सिद्ध निकाय सदा मुझे पवित्र करो। बहुत सुंदर बाबूजी, बहुत सुंदर। ओम ह्रीं चक्षु षष्ठी रिद्धि संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः। जय माला पूर्णार्घम निर्वपामि इति स्वाहा इति आशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। परम आदरणीय सोनू बहन जी सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट तक आप हमें 64 रिद्धि मंत्रों का भावार्थ समझाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी प्रारंभ करने की कृपा करें। पंडित जी को पामादुक वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ जो रिद्धिया देवी है उसका बहुत अधिक महत्व है। ये जो नमो जिनानम से शुरू है, जिनानम हम लोग जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हुए स्टार्ट करते हैं कि जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, इस तरह से। और वही जिनानम किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान को, वही जिनानम। तो यहाँ पे हम एक एक परमोही जिनानम किसे कहते हैं? परम ज्ञान के धारी, परम ज्ञान के धारी। तो जब हम जिनानम करते हैं तो जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम अवधि ज्ञान को, उसके बाद हम परमोही मतलब परम ज्ञान के धारी। इस तरह से हम सोच सोच के आगे बढ़ेंगे तो हमें विशेष पुण्य होगा, क्योंकि ये रिद्धियों का बहुत अच्छा महत्व है। अच्छा, संवोही जिनानम मतलब सर्वावधि ज्ञान के धारी जिनेन्द्र भगवान, उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं। तो ये हम सिद्ध चक्र विधान तो कर लेते हैं, पर कई बार ऐसा समझ में नहीं आता है कि हम 8, 16, 32, 64 ये सब क्यों चढ़ा रहे हैं। वो भी समझ के करने से हमें बहुत पुण्य होता है कि किसका क्या विशेष अर्थ है। अब यह अनंतो ही जिनानम मतलब अनंत ज्ञान के धारी। बीज बुद्धिनम मतलब बीज बुद्धि धारी मुनि। तो जो मुनि होते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। सभिन्न सोदारणम, ये भी एक रिद्धि है जो मुनिराज के पास होती है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। ऋजुमतिणम, तो मन परे ज्ञान का जो भेद है ना, ऋजुमति और विपुलमति, उनको यहाँ पे नमस्कार किया है। और 10 पुवीणम रिद्धि, इसमें क्या होता है, ये मुनिराज को जब ये रिद्धि प्राप्त हो जाती है 10 पुवीणम, तो वो आकर के उनसे बोलते हैं कि आप हमें काम बताओ। मुनिराज को ऐसा कहा जाता है कि क्या आज्ञा है। जैसे आपने देखा था कि एक चिराग घसते हैं तो एक दैत्य खड़ा होता है, बोलता है आका हुक्म करो, क्या काम है। तो हम बोलते हैं ये करना है, तो बोलते हैं जो हुक्म मेरे आका। तो ये 10 पुवीणम, ये मुनिराज को जब ये रिद्धि होती है तो उनसे पूछा जाता है कि काम बताइए, क्या काम करना है। तो ये सारी रिद्धियों का विशेष महत्व है। विद्याहरणम मतलब विद्याधारी मुनिराज को नमस्कार, विद्याधर मुनिराज को नमस्कार, ऐसा। चारणानम मतलब चारण रिद्धि मुनि को, चारण रिद्धिधारी मुनि को नमस्कार। और वन्न समाणम
प्रज्ञा समद रिद्धि को यहाँ पे नमस्कार किया है। आगाज गामिणम, ये भी एक रिद्धि है, इनको नमस्कार करते हैं। आसी विषाणम, आसी विषाणम जो भी मुनिराज कहेंगे, उनकी शब्दों से जो भी निकल गया अब वो ब्रह्मवाणी हो गया, वैसा का वैसा होके ही रहेगा। इसी तरह से सभी का अपना अपना महत्व है। तो आप लोग सब पंडित जी से समझ ले कि 8, 16, 32 ये सब क्यों करते हैं। फिर लास्ट में 1008 भगवान के जिनेंद्र की सहस्त्र नाम होते हैं उसके लिए करते हैं। और पंडित जी एक्सप्लेन करेंगे कि अब हम 64 के बाद 132 क्यों करते हैं, वो आपको पंडित जी साहब बताएंगे। सभी को सादर जय जय। पंडित जी। पंडित जी म्यूट होके बैठे हैं। पंडित जी, पंडित जी साहब। पंडित जी आज हमें 64 के बाद 132 करवाने वाले हैं। पंडित जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्लीज। हाँ हाँ पंडित जी साहब। जी हम सब परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अभी 9:36 हुआ है। 9 मिनट तक आप हमें उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें संबोधित करने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी साहब हमको तो थोड़ा सा, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो मैं इसीलिए बार बार उठ के जा रही हूँ, उधर कुछ तैयारियां चल रही है, तो आज थोड़ा माफ कर देते क्योंकि माइंड उधर ही लगा हुआ है, दिमाग तो मैं आज कुछ, मेरे को मंत्र सुनना था इसलिए मैं कंटिन्यू रहना चाहती थी। मैं जान ही नहीं रही कि कौन सा विधान हो रहा, मुझे यही नहीं पता चल रहा है तो मैं PDF मंगवा लेती तो मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है तो आज माफ कर दे, आज दिमाग एकदम उधर लगा हुआ है अभी 10:30 में कुछ गेस्ट आ रहे हैं जी, और वो जी। हमें लोग से मिलने आ रहे हैं पंडित जी साहब, इसलिए दिमाग ही नहीं काम करेगा सॉरी पंडित जी साहब, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ करेंगे। अच्छा सेकंड क्लास में रहोगे क्या? नहीं फिर हम आपकी आज्ञा नहीं एक बार तो रहेंगे पंडित जी साहब, थोड़ा देर तो हम जरूर रहेंगे, देखते हैं कैसे। उनका आने का टाइम 10:15 10:30 है, और तो 10:30 तक तो अपनी क्लास हो जाती है, तो देखती हूँ पंडित जी। बच्चे कर रहे हैं काम, मुझे कोई काम नहीं करना, लेकिन फिर भी है ना, सब काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ बैठने में मुझे खराब लग रहा है, तो बार बार उठ के चले जाते हैं करने वाले बहू बेटे सब कर रहे हैं अपना जो करना है रहूंगी क्लास में, रहूंगी पंडित जी साहब, रहूंगी यथासंभव तो पूरी रहूंगी। अगर बीच में जाऊंगी तो आपको बता के। कल तो पंडित जी साहब पता नहीं क्यों पावर चला गया तो कैसे ऑफ हो गया, जबकि शायद UPS कहते क्या कहते सोमी बता सकती है, लाइट जाने पर नहीं जाता है, हम लोगों का नेट है ना, नहीं जाता लाइट जाने पर, वो क्या तो ले रखा है उसमें, पर पता नहीं कल क्यों चला गया, अब हुआ ही नहीं चालू, मैंने आपको इसीलिए 2 बार फोन एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ना जब लाइट चला जाता है तो जूम से निकल जाते हैं एक बार, अगर वाईफाई से है कनेक्टेड। करेगा दोबारा भी करे, ऑफ भी करे, सब कुछ करे कल, हालांकि कभी भी नहीं करना पड़ता, वो आके हमको स्पेशल बोल के गया कि मम्मी कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका चालू ही रहेगा, लेकिन कल तो पता नहीं हुआ ही नहीं, बीच में जो डिस्कनेक्ट हुआ फिर देखे तो लाइट गई हुई है, लाइट जाने से फिर बेटे को जाके भी बोली तो नहीं हो पाया, तो अपनी मीटिंग में था तो उससे बात नहीं। आंटी इसको क्या बोलते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नहीं, अंतराय कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय पंडित जी 128 में से कुछ ले लेते हैं जितना हो सकता है। नहीं कल करेंगे, ऐसे बीच में आधा नहीं करना है ना। अच्छा मारो, लेकिन 15 मिनट में तो हो जाएगा, 1-1 मिनट में 1-1 अर्घ हो जाता है। कर लीजिए ना,
कर लो ठीक रहेगा, लास्ट में हम आराम लोग तो रहेगा। 50 में क्लास करेंगे ना, दूसरी 10 मिनट में ये हो जाएगा, सिर्फ अर्घ का उच्चारण तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो पूजा नहीं कर रहे हैं ना। अब पंडित जी की इच्छा। नहीं ठीक है पंडित जी, साहब कल करेंगे। पंडित जी आवाज नहीं आ रही है पंडित जी। आकुलता में नहीं करना प्लीज। आत्म को सुख है सो सुख, आने आकुलता भी न कहिए। हाँ, आकुलता शिव माहिनता ते सिमग लाग्यो चाहिए। आत्म को हम ही लोग की स्त्री पर्याय में पंडित जी साहब हर समय आकुलता ही रहती है, क्योंकि पराधीन पर्याय है। कोई बात नहीं, लेकिन शुभ आकुलता है, ये भी अशुभ नहीं है। आंटी जब ये बोल देती है तो हम लोग को शांति मिल जाती है। पाएंगे कि नहीं, कल कोई गेस्ट आ जाएंगे, कल कुछ हो जाएगा, चलो थोड़ा सा आज कर लेते हैं, ये हमारी स्त्री पर्याय की मजबूरी है। देखो हमको तो बहुत याद आ रही थी इस क्लास के टाइम कि आज हम जिन कृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करेंगे उनका वर्णन आपने हमको लास्ट ईयर नंदीश्वर भक्ति के श्लोकों के अर्थ में समझाया था। आज कृत्रिम चैत्यालयों की पूजा दूसरी कक्षा में होगी अनुयोग द्वार की कक्षा में, इसलिए आज उसमें कृत्रिम चैत्यालय के पूजा बड़े ठाठ से करेंगे। और आज तो आपको आपके दर्शन करके हम सबको इसलिए खुशी है कि आप एकदम निरोग हैं। टुडे यू आर वेरी हेल्दी एंड वेल्दी बिकॉज your face is telling you are laughing and smiling, therefore it means you are very happy and glad today। और बहुत स्वस्थ है, हमको बहुत खुशी हुई आपका जितना सानिध्य हमें मिला। देखो ललिता बहन जी साहब, ये हम सबका कोई पुण्य का उदय है जो आप निमित्त बने हम सबके ज्ञानार्जन में। नहीं तो जिस विषय को आपने लिया है ना, जिस विषय को आपने टच किया है सत्संख्याति क्षेत्र वित्त प्ररोपणा को, इसको तो कोई टच भी नहीं करना चाहता। समझाने की बात तो दूर, कोई उसकी रीडिंग भी नहीं करना चाहता, क्योंकि रीडिंग करने से मतलब ही नहीं है, समझ में नहीं आवे तो। लेकिन आपको चूंकि सर्वांगीण इसका ज्ञान है, गति आगति का ज्ञान है, और इसके अलावा कर्म प्रकृतियों का ज्ञान है, आपने गोमरसार जीव कांड कर्म कांड का पूरा ज्ञान है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह लगा लेते हैं। हम सबको तो बहुत खुशी है कि ऐसा ज्ञानामृत का प्याला आपने जो पिलाया, जो कि असंभव था हमारे लिए, लेकिन ये संभव हो गया क्योंकि शंभूलाल जी बाबूजी का आपको मंगल आशीर्वाद है, इसलिए ये सारा काम संभव हो गया। हम तो आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत हम आपको श्रद्धा से प्रणाम करते हैं आपके गुणों में अनुरक्त होकर, क्योंकि आपने जो है बिल्कुल श्रुत का ऐसा वर्णन किया जैसा आचार्यों ने स्पष्ट वर्णन किया है। 15 तारीख की रिकॉर्डिंग की लिपिबद्ध मैं इसीलिए चाहता था कि जो नियम कानून कायदे आपने बताए मारणांतिक समुद्घात के बारे में, और भोग भूमि के जीव पहले दूसरे स्वर्ग तक ही करते हैं, ये सारी बातें हमको इतनी अच्छी लगती है, उस समय मन में इतनी खुशी होती है कि आई मतलब इट कैन नॉट बी नरेटेड इन द वर्ड्स, शब्दों में हम कह ही नहीं सकते। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने उपस्थिति दे करके हमको जो है बहुत बहुत लाभान्वित किया है। आपने जितना संबोधन दिया है हम उसी से बहुत मतलब वी ऑल आर वेरी मच सेटिस्फाइड। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अब आपकी आज्ञा से दूसरी कक्षा प्रारंभ करेंगे। प्लीज ललिता बहन जी साहब, आपकी आज्ञा है ना?